हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी क्या, ये सच्ची घटना है और ये भगवान महावीर के जीवन की घटना है। हजारों साल पहले बिहार में भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, तो उनकी बहुत सारी प्रेरणादायक कहानी है जिनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और अपने जीवन को संवारने के लिए काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। तो आज महावीर के बारे में जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको अंत तक सुनिएगा, तो काफ़ी अच्छा आपको एक सूत्र मिलेगा अपने जीवन को बदलने के लिए। एक दिन भगवान महावीर भिक्षाटन के लिए अपने आश्रम से निकले, गांव की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था, गोशालक। गोशालक अभी नया शिष्य था और उन गोशालक पहले शायद पंडित था, अभी वो शिष्य बन गया और अभी भी उसके मन में संदेह था भगवान के ऊपर, क्योंकि लोग कहते थे वो भगवान त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ बता देते हैं, ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हैं। तो उसके मन में ऊहापोह होती रहती थी कि क्या सच है क्या गलत है। तो संयोग की बात है, गोशालक के साथ भगवान महावीर दोनों लोग गांव की तरफ जा रहे थे, भिक्षाटन की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह रुके थे छाँव के लिए। तो वहाँ पे गोशालक ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो बोले हाँ बोलो गोशालक। उन्होंने कहा कि भगवान ये जो छोटा सा पौधा है आप इसको देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये पौधा अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा, बड़ा होगा और फूल खिलेंगे, ये इसके अंदर फल आएंगे? तो महावीर जी मौन हो गए, आँख उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने आँख बंद करी, ध्यान में गए और कुछ देर के बाद आँख खोला। उन्होंने कहा कि हाँ गोशालक, बिल्कुल ये पौधा जरूर अपनी पूर्णता को उपलब्ध होगा, जरूर इसमें फूल आएंगे, फल खिलेंगे, ये बिल्कुल अपने को पूरा करेगा। जैसे ही महावीर भगवान ने उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा होगा, तुरंत गोशालक ने उस पौधे को अपने हाथों से झुक के उखाड़ा और फेंक दिया और बोला भगवान ये आपकी बात मिथ्या हो गई, ये देखिए अब ये कभी भी अपनी पूर्णता को उपलब्ध नहीं होगा, कभी भी ये इसके फूल फल नहीं आएंगे। तो भगवान मौन रहे और बोले कि चलो थोड़ा विलंब हो रहा है, जल्दी चलते हैं। तो वापस आ गए अपने आश्रम में भिक्षाटन करके। और फिर कुछ ऐसा था कि मौसम वो बारिश का था, तो कुछ दिनों तक वो बाहर निकल ही नहीं पाए। काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी दिनों तक बारिश हुई, वो अपने आश्रम से वापस दोबारा भिक्षाटन के लिए नहीं निकल पाए। तो कुछ दिनों के बाद, महीने भर के बाद वो निकले जब अपने आश्रम से भिक्षाटन के लिए। तो एक दिन संयोग की बात थी, दोबारा संयोग था कि उस दिन भी गोशालक साथ में था और वो जा रहे थे भिक्षाटन के लिए। और कुछ दूर जाके भगवान रुकते हैं और गोशालक को बोलते हैं, गोशालक उस पेड़ को देख रहे हो, उस छोटे पौधे को देख रहे हो? हाँ कुछ पहचान रहे हो, याद है तुम्हें? नहीं कि वो वही पौधा है, कुछ दिन पहले तुमने इसको उखाड़ के फेंक दिया था और तुमने कहा था कि ये दोबारा कभी भी फूल नहीं खिलेंगे। अब देखो ये वापस खड़ा हो गया और ये इसके फूल आ रहे हैं, कुपले आ रहे हैं और ये कल को ये पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा और ये अपनी पूर्णता को उपलब्ध होगा। तो गोशालक बहुत ही उदास हो गया, शर्मिंदा हो गया। भगवान ने बोला कि देखो जब मैं देख रहा था इस पेड़ को ध्यान में, तो मुझे तुम भी दिखाई दे रहे थे और मुझे लगा कि तुम कुछ करोगे। और फिर मैंने इस पेड़ की, इसकी क्या इच्छा है, इसके प्राणों की क्या इच्छा है, इसके प्राण क्या बोल रहे हैं, इसके प्राणों की भाव क्या है, ये जानने के लिए इसकी गहराई तक गया। क्या इसके प्राण सिर्फ बहाना खोज रहे हैं कि मुझे कुछ कहीं से रुकावट आ जाए और मैं मेहनत ना करूं बड़े होने खिलने के लिए और मैं समाप्त हो जाऊं, या इसके अंदर प्रबल जीवेषणा है, जिंदा रहने की प्रबल शक्ति है कि नहीं कोई भी रुकावट आए, कोई परेशानी आए, मैं खड़ा होऊंगा और अपनी पूर्णता को उपलब्ध होऊंगा, मैं खिलूंगा, फल आएंगे, फूल आएंगे। इसके अंदर क्या है? तो मैंने इसके प्राणों को देखा, इसके आंतरिक भाव को देखा, तो इसके अंदर मुझे प्रबल इच्छा शक्ति मिली कि ये जीना चाहता है, अपनी पूर्णता को उपलब्ध होना चाहता है।
तो अभी मैंने तुमको कहा था कि ये जरूर अपनी पूर्णता को उपलब्ध होगा, जरूर ये फल आएंगे, फूल आएंगे। और तुम्हारे उखाड़ के फेंकने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि ये वापस इसने अपनी जड़ें जमीन पे जमा ली और वापस पुनः खड़ा हो गया। और प्रकृति ने भी काफ़ी साथ दिया, बारिश हुई और उस बारिश का उसको मदद मिल गई और वापस जड़ें वापस उसने जमाई और फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति थी, उसके अंदर प्रबल जीवेशना थी, जिंदा रहने की, स्वस्थ रहने की और वापस खड़े होने की इच्छा थी। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए बता रहा हूं कि ये भी एक सूत्र है, रेमेडी है कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई हारी बीमारी या महामारी कुछ भी आ जाए, अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा है जिंदा रहने की, स्वस्थ रहने की, तो आप वापस खड़े हो जाएंगे। बीमारी आपको क्यों ना एक बार दो बार गिराए, आप फिर खड़े हो सकते हैं कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे स्वस्थ रहना है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो आपके अंदर जो गहरा भाव है, जो इच्छा है, सकारात्मक इच्छा है, वो अगर गहरे प्राण में है आपके, तो आप सफल हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आपको गिरा सकता। कितनी बीमारी आई, पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर, मगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप अडिग रहेंगे, आप फिर से खड़े हो जाएंगे और आप अपनी पूर्णता को उपलब्ध होंगे कि हाँ, मैं जीत गया, मैं जीत लूँगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को प्रोत्साहन दीजिएगा। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।